1946 की बात है। हमें एक समुद्री जहाज दिखाया जाता है जो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, पर तभी वो चट्टानों से टकरा जाता है, जिस वजह से पूरा जहाज डूब जाता है। लेकिन 3 लोग ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। ये तीनों एक छोटी सी नाव में हैं। इनके पास एक नक्शा भी है। जिस जगह ये जाना चाहते हैं वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन ये लगातार उस नाव से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनके सामने अथाह समंदर है। दूर दूर तक इन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता। तभी सामने जो कोहरा होता है वो छट जाता है, जहाँ पर इन्हें एक आइलैंड दिखता है। आइलैंड देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये अपनी छोटी सी नाव को आइलैंड के किनारे ले जाते हैं और अब ये तीनों सेलर उस आइलैंड पर हैं। पर यहाँ पर इन्हें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। ये समझ जाते हैं कि ये इस आइलैंड पर अकेले हैं, जल्दी ही भूख और प्यास से मारे जाएंगे। पर तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो इन तीनों का स्वागत करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उससे देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये तीनों उसके घर जाते हैं, जहाँ पर वो इन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है। इन तीनों सेलर्स में से एक का नाम कोजली होता है, जो उस आदमी को बताता है कि तुम्हारे घर से हमारा जहाज बहुत ज्यादा दूर नहीं था। तभी पानी के अंदर वो चट्टानों से टकरा गया, जिस वजह से वो डूब गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ आसपास कहीं बड़ी आग जला दें, ताकि अगर हमारा कोई साथी बच गया हो तो वो भी इस आइलैंड पे आ जाए। वो कहता है कि ठीक है, मैं आग जला दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम आराम करो। कोज के साथ डगलस के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक लड़की दिखती है, जिसका बिहेवियर बहुत अजीब होता है। वो अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है, लेकिन वो आदमी उस लड़की को वहां से भगा देता है और अभी तीनों के तीनों उस आदमी के साथ डगलस के घर पहुंच जाते हैं, जो इनसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी तुम्हारे घाव भर जाएंगे, तब तक तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। इन तीनों ने इस पूरे आइलैंड पर लगभग 40 घरों को देखा है, पर रहने वाले यहाँ पर सिर्फ 4 लोग हैं, जिनमें से एक वह बूढ़ा आदमी जो इन सबसे पहले मिला था, दूसरी उसकी बेटी, तीसरा डगलस और चौथी डगलस की भतीजी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बाकी लोग यहाँ से कहाँ गए, इसीलिए वो डगलस से पूछते हैं। डगलस कहता है कि कुछ साल पहले ये पूरा आइलैंड बंजर हो गया था, ये रहने लायक नहीं बचा था, इसीलिए सब के सब इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से कहीं और चले गए और हमने फैसला किया कि हम इसी आइलैंड पर रहेंगे। रात को जब ये तीनों सो रहे होते हैं, तभी गोसलीन के साथ ही जिम को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिस बारे में वो अपने दोनों साथी गोसलीन और फेरिस को बताता है। इन तीनों को शक हो जाता है कि इस आइलैंड पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनका बिहेवियर बहुत ही अलग है। वो अबनॉर्मल बिहेव करती हैं, इसीलिए वो आइलैंड में घूमकर इस बात का पता लगाना चाहते हैं। लेकिन डगलस उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि आइलैंड पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तुम जो सोच रहे हो ऐसा आइलैंड पर कुछ नहीं है, ये आइलैंड पूरी तरह से नॉर्मल है। पर ये डगलस की बात नहीं मानते और घर से निकल जाते हैं। पूरे आइलैंड पर घूमने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये एक डेड आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पर इन 4 लोगों के अलावा ना कोई जीव जंतु है, ना पशु पक्षी। साथ ही ये आइलैंड नक्शे पर भी नहीं होता, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है, क्योंकि ये आइलैंड ऐसी जगह पर है जहाँ से बाहर की दुनिया यानी कि शहर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अब ये तीनों अलग अलग आइलैंड को देखने का फैसला करते हैं। ये तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जल्दी ही यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जैसा डगलस ने कहा था। उसने ये भी कहा था कि रात को इस आइलैंड पर खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए गोसलिंग और जिम जल्दी घर वापस आ जाते हैं। लेकिन इनका जो तीसरा साथी होता है, जिसका नाम फेरिस है, वो अब तक घर वापस नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और उसे रात में बहुत कम दिखता है। वो आइलैंड पर अकेला घूम रहा होता है और तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें देना शुरू हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने साथियों को आवाज लगाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। वही घर पर गोसलिंग और जिम अपने साथी के लिए बहुत परेशान होते हैं। वो वहां जाकर उसे ढूंढना चाहते हैं, लेकिन डगलस उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि रात को वहां जाना ठीक नहीं है, तुम्हारा साथी जहां भी होगा ठीक होगा, सुबह होते ही तुम उसे ढूंढने चले जाना। हमें डगलस की भतीजी को दिखाया जाता है, जिसका नाम लिंट है। उसे कुछ होने लगता है, पर इससे पहले कि इन्हें पता